सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। एसओजी ने देर रात को आरपीएससी के पूर्व सदस्य है रामू रायका को गिरफ्तार किया। एसओजी ने रायका से 5 घंटे पूछताछ भी की। एसओजी ने लंबी पूछताछ के बाद फिर जाकर गिरफ्तार किया। 4 जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक आरपीएससी सदस्य रहे हैं रायका। शनिवार को रामू रायका की बेटा बेटी को भी गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में रामू रायका का नाम सामने आया था। पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन रामू रायका की गिरफ्तारी को माना जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर लगातार हमें जानकारी दे रहे। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे सत्यनारायण, क्योंकि बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पहले बेटा बेटी गिरफ्तार, फिर पूछताछ में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। रामू रायका की गिरफ्तारी को अब किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या मानकर चले कि इस पूछताछ के बाद और भी कई मामलों का खुलासा होगा, कई और गिरफ्तारियां होंगी? फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइएगा। उन्होंने देखिए, पहले बेटा देवेश को, उसकी बेटी शोभा को, दोनों ट्रेनिंग निरीक्षक है, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस समय उन दोनों को गिरफ्तार किया गया उस समय रामू रायका ने बात कही थी कि अगर इन दोनों की गलती हो तो मुझे फांसी लगा देना। लेकिन दोनों से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में कुछ ऐसे सबूत मिले जो कि रामू रायका को ये घोषित करते थे कि ये गलत राह पर है। इसने ही अपने बेटे और बेटी को पेपर लीक का फ़ायदा पहुंचाया है, उनके लिए पेपर लीक हुआ है। उसके बाद में देर रात को एसओजी ने रामू रायका को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के पश्चात रामू रायका ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है पूनम, और पूरी रात से उनके साथ पूछताछ चल रही है। अभी एसओजी मुख्यालय के अंदर रामू रायका से पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि रामू रायका से पूछताछ के बाद कई बड़े चेहरे से नकाब उठेंगे, क्योंकि कई जो ट्रेनिंग उपनिरीक्षक है वो भी एसओजी रडार पर है। लेकिन रामू रायका की गिरफ्तारी के पश्चात अब कई बड़े चेहरे उनके ऊपर से नकाब उठने वाले हैं। पूछताछ के अंदर कई अहम जानकारियां एसओजी को मिली है, कई अहम खुलासे होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पश्चात रामू रायका को कोर्ट लेके जाया जाएगा, जहां पर रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद में सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन पूनम, सबसे बड़ी बात यह कि रामू रायका के दोनों बेटा बेटी देवेश और शोभा की जो परीक्षा थी वो परीक्षा एक दिन नहीं बल्कि अलग अलग दिन थी। तो ऐसे में अब ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि दोनों के पास पेपर कहाँ से आया, क्या आरपीएससी से पेपर लीक हुआ या फिर किसी दलाल के मार्फत पेपर लिया गया। तो रामू रायका और उनके बेटे बेटी से एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी है। वहीं जो अन्य 3 ट्रेनिंग उपनिरीक्षक है उनको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे होने वाले हैं और माना जा रहा है कि आज के दिन, सोमवार का दिन है, आज के दिन एसओजी इस पूरे प्रकरण के अंदर और भी कई चेहरे बेनकाब कर सकती है, कई गिरफ्तारी के अंदर हो सकती है पूनम। लेकिन जिस तरीके की पूछताछ चल रही है, मानकर चल रहे हैं कि हम कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कहा कि अगर मेरे बेटा बेटी की कोई गलती होती है तो चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा देना। वो आत्मविश्वास बहुत कुछ बयां कर रहा था कि शायद पूछताछ में उनके बेटा बेटे से कुछ उगलाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो इसके इतर बहुत कुछ ऐसा हो गया कि गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, वो खुद आ चुके हैं अब गिरफ्तारी के शिकंजे में। तो क्या मानकर चले कि कार्रवाई और भी ठोस हो सकती है? बिल्कुल पूनम, निश्चित है कार्रवाई काफ़ी ठोस होगी अब की बार, क्योंकि जिस तरह से पहले करीबन 6 घंटे की पूछताछ की गई रामू रायका से, क्योंकि जो बेटा बेटी है दोनों के पेपर अलग अलग दिन थे, दोनों की परीक्षाएं अलग अलग दिन थी, दोनों के पेपर अलग अलग थे। तो ऐसे में कैसे पॉसिबिलिटी है कि दोनों के पास में पेपर पहले पहुँच गया हो, पेपर लीक, या फिर हो सकता है कि इन दोनों के लिए ये पेपर लीक हुआ हो। वर्ष 2021 में जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का, उसके अंदर पूनम अभी तक 42 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है, 42 ट्रेनिंग उपनिरीक्षक गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं 30 से अधिक वो लोग हैं जो इसमें शामिल है। तो ये कड़ियां लगातार फूटी जा रही है। लेकिन रामू रायका की गिरफ्तारी के पश्चात माना जा रहा है कि आरपीएससी के और भी कोई बड़े चेहरे हैं वो भी बेनकाब होने वाले हैं। खुद एडीजी वीके सिंह पूरी रात से एसओजी मुख्यालय में बैठे हैं और लगातार हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पूछताछ में तथ्य सामने आ रहे हैं, पूछताछ में जानकारी सामने आ रही है, उन जानकारियों के आधार पर टीमों को रवाना किया गया है। एसओजी की करीबन 5 टीमों को रवाना कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद तक इस पूरे प्रकरण के अंदर पूनम कई बड़े खुलासे एसओजी के अधिकारी कर सकते हैं। यानी कि इस पर लंबे समय से चल रही थी, कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो फिर विश्वास भी हो रहा है। क्योंकि जब ये लीक हुआ था, पूरा मामला जब सामने आया था, तो कई तरह की सियासत भी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब इस कार्रवाई से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है इस पर विश्वास जता रहे हैं कि जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि अब ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, ये जरा बताइएगा, अभी अंदर खाने जो कुछ चल रहा है।
पूनम देखिए 5 ट्रेनी उप निरीक्षक है, जिसके अंदर 2 रामूराम रायका के बेटा बेटी हैं। पांचों के साथ साथ अब रामूराम रायका को भी उनके सामने बैठाया गया है। पांचों से उनसे और रामूराम रायका के 6 जनों से एसओजी मुख्यालय में मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ जारी है। जो कई अहम जानकारियां एसओजी को लेनी है, कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि इनको उत्तर एसओजी को जानने हैं। जो ट्रेनी उप निरीक्षक है उनको 6 दिन तक रिमांड पर लिया जा चुका है। वहीं रामूराम रायका को थोड़ी देर पश्चात रिमांड के लेने के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा और देर रात को उनका मेडिकल करवा दिया गया, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में देर रात को उनका मेडिकल हो चुका है। माना जा रहा है कि आज की कार्रवाई के अंदर एसओजी के पास में आरपीएससी के और भी कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका नाम अपनी राह पर ले लिया है, जो कि इस पूरे खेल के बताए जा अंदर रहे हैं, वो भी शामिल सामने हो सकते हैं। लेकिन जो ये टॉपर्स थे, बेटी का जो जिक्र आ रहा है, 6ठे स्थान पर भी वो टॉपर भी रहे, तो उस आधार पर किस तरीके से उन्हें देखा जाएगा, कैसे कार्रवाई होगी, उसे किस तरीके से देखा जाएगा सत्यनारायण? पूनम देखिए, जिस बेटी ने टॉपर किया था, जिस बेटी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी, उस बेटी का दोबारा से यहाँ पर एग्जाम लिया गया है। 200 में से महज 24 नंबर उसके आए हैं। तो आप देख लीजिए कितनी कमजोर है वो पढ़ाई के अंदर। तो ऐसे में उसने वो परीक्षा पास कैसे की, ये काफ़ी सोच का विषय बना हुआ है। लेकिन जब लगातार उसे पूछताछ की गई, लगातार 3 बार उसको प्रश्न पत्र दिया गया कि आप हल करो, लेकिन महज 200 में से 24 नंबर आना, पूनम जो उप निरीक्षक थोड़े दिनों पहले बनी है, जिसने थोड़े दिनों पहले ही टॉप किया है, तो शायद वो भी सकवा गई कि हाँ अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जिसने पेपर लीक का फायदा उठाया था, लीक पेपर को देखकर जिसने परीक्षा पास की थी, टॉप आई थी, वो परीक्षा दे ही नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक खुलासा होने वाली संभावना है। और जो पदाधिकारी, जो अधिकारी हैं एसओजी के, वो भी लगातार अंदर आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर पश्चात रामूराम रायका से पूछताछ के बाद में कई बड़ी जानकारियां, कई क्लियर हो जाएगा। सत्यनारायण, जरा ये भी बताइए, क्योंकि कई डमी कैंडिडेट जो बिठाए गए थे, क्या उनके भी सारे नाम सामने आ गए, वो लिस्ट सामने आ गई है, वो कौन कौन लोग थे, उन पर किस तरीके का एक्शन होगा? साथ में परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो इसे लेकर कोई फैसला है इस पर? हम देखिए, जैसा कि एसओजी के अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो साफ कहना है कि परीक्षा को रद्द करना है या फिर परीक्षा को रद्द नहीं करना, ये सरकार के स्तर पर फैसला होना है। लेकिन अगर डमी कैंडिडेट की बात करें तो एसओजी के एक सूची बनाई है, उस सूची के अंदर पेपर लीक का जिसने फायदा उठाया, साथ साथ जिसने डमी कैंडिडेट बैठाया, और साथ साथ कौन कौन दलाल है, इसके अलावा कौन कौन से पैसे, कहाँ पैसा गया है, बैंक खातों की जानकारी, कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनसे जानने हैं। रामूराम रायका से गिरफ्तारी के पश्चात लगातार उसे पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि पूछताछ में जिस प्रकार से उत्तर एसओजी को मिलेंगे और कौन कौन इसके अंदर अपराधी बनेंगे, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात पूनम ये है कि भाजपा सरकार के अंदर ही रामूराम रायका को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था और भाजपा सरकार में ही उसको आरोपी बनाया गया है। तो देख लीजिए कि सरकार भी चाहती है कि जो सच है वो सामने आए। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया था कि किसी भी सूरत के अंदर, राजस्थान के अंदर पेपर लीक जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और एसओजी वही काम कर रही है। लगातार पेपर लीक जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, और जो कल जो गिरफ्तारी हुई, काफ़ी बड़ी कार्रवाई है रामूराम रायका की गिरफ्तारी के पश्चात। अब माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर कई चेहरे बेनकाब होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। पूनम, चलिए, आप नजर बना के रखिएगा सत्यनारायण, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे दिखाने के लिए, किस तरीके की कार्रवाई अंदर चल रही है, और ये अपडेट करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण है, एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, उनके बेटा बेटी पहले ही गिरफ्तार थे, लेकिन अब कई और खुलासे हो सकते हैं और एक ठोस कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कई तरह के मामलों का खुलासा लगभग हो चुका है।